नमस्कार, स्वागत है फर्स्ट सन न्यूज में। मैं हूं अर्घ्य मित्रा। अब एक पूर्व रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर बांग्लादेश से जो मोहम्मद यूनुस के काफी करीबी बताए जा रहे हैं, इन लोगों का कहना है खुलकर कि जैसे ही इंडिया पाकिस्तान पर अटैक करेगा, बांग्लादेश नॉर्थ ईस्ट रीजन पर कब्जा कर लेगा। आप देख सकते हैं कि कई आर्टिकल्स इस पर पब्लिश हुए हैं। ऑक्यूपाई नॉर्थ ईस्ट इफ इंडिया अटैक्स पाकिस्तान, UNES गवर्नमेंट एड, इस तरह के हेडलाइंस आपको मिलेंगे। यहाँ एक बात तो कहनी पड़ेगी, बांग्लादेशियों को लगता है कि इंडिया की मिलिट्री की ताकत का अंदाजा नहीं है। इस स्टेटमेंट में खास तौर पर उनके रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर्स को देखा गया है जो ऑनलाइन मोहम्मद यूनुस की सरकार की तारीफ कर रहे हैं और उनका सपोर्ट भी कर रहे हैं। उनका प्लान ये है कि जैसे ही इंडिया पाकिस्तान के साथ उलझे, बांग्लादेश एक्टिव हो जाए और नॉर्थ ईस्ट इंडिया पर कब्जा कर ले। ये लोग ये नहीं कह रहे कि सिर्फ सिलीगुड़ी कॉरिडोर काट देंगे या कुछ और छोटी एक्टिविटी होगी, नहीं, ये ज्यादा बड़ा प्लान लगता है, पाकिस्तान से भी बड़ा। बांग्लादेश में आज रेडिकलाइजेशन बढ़ रहा है। रेडिकल इस्लामिक संगठनों जैसे जमात-उल मुजाहिदीन, बांग्लादेश जमात ए इस्लामी, इस्लामी फ्रंट, खिलाफत, नेशनल सिटीजन पार्टी NCP एक नया रेडिकल पार्टी है और अंसार अल इस्लाम भी एक्टिव हो रहे हैं। पाकिस्तान तो कहता है कि विवादित इलाका वो ले लेगा, लेकिन क्या नॉर्थ ईस्ट इंडिया बांग्लादेश के साथ विवादित है? बिल्कुल नहीं। नॉर्थ ईस्ट इंडिया भारत का हिस्सा है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा ठीक से तय हो चुकी है। पर बांग्लादेश में कुछ लोग ऐसे बोल रहे हैं जैसे ये उनका हिस्सा हो। इसी वजह से आज इंडिया में ये बात हो रही है कि 2 फ्रंट वॉर छोड़ो, अब 3 फ्रंट वॉर के लिए तैयार रहना पड़ेगा। हम पहले कहते थे अगर पाकिस्तान अटैक करे और चीन भी साथ में हो तो 2 फ्रंट वॉर के लिए तैयार रहना होगा। लेकिन हमारे पूर्व CDs जनरल बिपिन रावत ने कहा था कि इंडिया को 2.5 फ्रंट वॉर के लिए तैयार रहना होगा। उस वक्त लोग समझ नहीं पाए थे कि ये हाफ क्या है, अब समझ आता है। दिल्ली में खुद 5000 पाकिस्तानी आए हुए हैं लीगल वीजा पर और कई दशकों से यहाँ रह रहे हैं। सिर्फ महाराष्ट्र ही नहीं बल्कि पूरे भारत में हजारों पाकिस्तानी रह रहे हैं। तो कुछ हद तक बिपिन रावत जी का कहना समझ में आता है। लेकिन अब तो कहना पड़ेगा, ना सिर्फ पाकिस्तान, ना सिर्फ चीन, बांग्लादेश के लिए भी तैयारी जरूरी है। सरकार कहती है कि देश के लोगों के भले के लिए कमिटेड है। ये देश लोगों से मिलकर बना है और अगर बांग्लादेश में ये सेंटिमेंट्स बढ़ते हैं कि इंडिया से टकराना है, तो कोई नेता कल को पॉपुलर होने के लिए कुछ भी कर सकता है। और ये लोग भी जानते हैं कि भारत से टकराना उनके बस का नहीं है। लेकिन जब इंडिया किसी और वॉर में फंसा हो, तब ये लोग प्लान कर रहे हैं कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया में कब्जा किया जाए। अगर अब भी आपके मन में डाउट है तो सोचिए, क्या 3 फ्रंट वॉर पॉसिबल नहीं है? चीन, पाकिस्तान, बांग्लादेश, तीनों। मेजर जनरल रिटायर्ड ALM फजलुर रहमान का स्टेटमेंट देखिए। I believe it is necessary to initiate discussions with China for a joint military arrangement on this matter. पाकिस्तान के साथ तो इनकी अंडरस्टैंडिंग टेररिस्ट अटैक्स के लेवल तक है, लेकिन चीन के साथ मिलकर नॉर्थ ईस्ट इंडिया के खिलाफ प्लानिंग कर रहे हैं। बांग्लादेश को अच्छी तरह पता है कि अरुणाचल प्रदेश जो नॉर्थ ईस्ट का हिस्सा है, पर कम्युनिस्ट चीन नजर रखता है और इसीलिए ये लोग कह रहे हैं, एक नफरत भरी प्लानिंग के साथ बैठक कर रहे हैं। आज तक किसी भी भारतीय नेता ने कभी ये नहीं कहा कि बांग्लादेश पर हमला करें या उसको कब्जा लें। भारत में तो ये आइडिया भी नहीं आता। लेकिन अगर आप देखें, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर या अक्साई चिन जो भारत का हिस्सा है, तो भारत ने कभी एक्सपेंशनिज्म का सोचा भी नहीं। बांग्लादेश अगर अपनी इकोनॉमी को देखता तो ये सब सपने ना देखता। मोहम्मद यूनुस के आते ही बांग्लादेश की इकोनॉमी टैंक कर गई। इन्वेस्टर्स ने पैसा निकाल लिया, इंडिया के साथ ट्रेड भी अफेक्ट हुआ और अब डोनाल्ड ट्रंप के ट्रेड टैरिफ्स बांग्लादेश पर लगे हैं। मेड इन USA को प्रमोट करते हुए बांग्लादेश की एक्सपोर्ट इंडस्ट्री भी गिर गई है। आज बांग्लादेश 3.3% ग्रोथ रेट पर आ गया है, पहले 6-7% पर होता था। अगर ट्रंप और टैरिफ लगा दे 40-50%, तो बांग्लादेश का बचा कुचा मैन्युफैक्चरिंग भी खत्म हो जाएगा। कि लीडर का रिलेशन वर्ल्ड लीडर से अच्छा होना जरूरी है, वरना बांग्लादेश जैसे हाल दूसरे देशों के भी हो सकते हैं। आप पूछेंगे कि इंडिया का क्या रिएक्शन है? तो अभी ये मेजर जनरल डायरेक्टली सरकार में नहीं है, लेकिन मोहम्मद यूनुस के काफी करीब है, तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का डायरेक्ट रिप्लाई आना मुश्किल है। लेकिन अदानी पावर ने एक रिस्पॉन्स दिया है। वो कह रहे हैं, हम अभी भी होपफुल हैं कि बांग्लादेश बिजली का आउटस्टैंडिंग बिल पे करेगा जो $900 मिलियन का है। इंडिया को ये कहना चाहिए, आप नॉर्थ ईस्ट लेने की बात कर रहे हो,
पहले बिजली का बिल तो टाइम पर भरो, नहीं तो पेनल्टी लगेगी। दोस्तों, इस मुद्दे पर नजर बनाए रखिए, क्योंकि कई नए डेवलपमेंट्स जल्दी सामने आएंगे। मैं आपको हमेशा वेरीफाइड और लेटेस्ट वीडियोस लाकर देता हूं। चाहे वीडियो थोड़ा लेट आए, लेकिन बिना वेरीफाई किए कभी कुछ नहीं दिखाता। मैं फेक न्यूज नहीं फैलाता, प्रॉपर आर्टिकल्स पढ़कर प्रूफ के साथ कंटेंट बनाता हूं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, और कमेंट में अपनी राय बताना बिल्कुल मत भूलिएगा।